दोस्तों, आज की ये जो कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वहाँ एक ऐसी शातिर महिला की है जिसकी जुर्म की दुनिया से दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं होता है। लेकिन एक दिन वहाँ एक ऐसी खूनी साजिश रचती है जिसके चलते वहाँ एक नहीं बल्कि दो दो खून कर डालती है और कानून के नजरों में लगातार 1 सालों तक वह धूल झोंकते रहती है। दोस्तों नमस्कार, मैं यशवंत कुमार जुर्म की दुनिया की एक और नई कहानी लेकर हाजिर हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सुनाता हूं इस जुर्म की पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से। दरअसल दोस्तों, एक दिन की बात होती है। एक महिला जिनका नाम की कविता होता है, वह रोते बिलखते हुए थाने में पहुंचती है और कहने लगती है कि मेरा जो पति है जिनका नाम अजय है और मेरी जो सास है जिनका नाम श्वेता है, वे लोग कहीं लापता हो चुके हैं और मैंने उनको बहुत ढूंढा, मैंने उनको बहुत तलाश की, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है। इस प्रकार से रोते हुए यह जो महिला होती है वह पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज करवाती है और जो पुलिस वाले लोग होते हैं इस मामले को बड़ी ही गंभीरता के साथ लेते हैं और उन लापता हुए लोगों की तलाश में लग जाती है। लगातार ये जो पुलिस वाले होते हैं बहुत ही बड़ी ही गंभीरता के साथ इन लोगों की तलाश कर रही होती है, लेकिन इनको कहीं भी सुराग नहीं मिल रहा होता, जिसके चलते ये जो थाने वाले होते हैं वह आसपास के और जितने भी थाने होते हैं उन लोगों को इस लापता हुए लोगों के बारे में सूचना दे देते हैं और इसके अलावा जो आसपास के जिले में जितने थाने होते हैं उन लोगों को भी इन लापता हुए लोगों के बारे में सूचना दी जाती है। इस प्रकार से इनका तलाश बड़ी ही गंभीरता के साथ की जा रही होती है, लेकिन इन्हें कोई भी सुराग नहीं मिल रहा होता है। तभी एक दिन की बात होती है, उसी थाने में एक अनजान शख्स आता है और कहने लगता है कि ये जो माँ बेटे हैं अजय और श्वेता, जो लोग लापता हो चुके हैं, मैं उन्हीं का शिकायत दर्ज कराने आया हूं और मैं उसके साथ साथ उसकी पत्नी जो कविता है उसके खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराने आया हूं। मुझे उन्हीं पर डाउट है इसके लापता होने के चलते। इस प्रकार से जब पुलिस वालों को यहाँ जो व्यक्ति है वह और बताते हैं तो वह इस मामले को और बड़ी ही गंभीरता के साथ लेते हैं और बड़ी ही गहराई के साथ उनकी तलाश में लग जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ जो महिला कविता होती है दोस्तों, वह कुछ दिनों के बाद उसी थाने में और चली आती है और वह अपने पति और अपने सास के बारे में पूछने लगती है। तो जो पुलिस वाले होते हैं उनको बताते हैं कि उनकी तलाश अभी जारी है, जैसे ही हमें कुछ पता चलता है हम आपको इत्तला कर देंगे। इस प्रकार से दोस्तों जो पुलिस वाले होते हैं शक किए उस व्यक्ति के द्वारा बताए गए शक के आधार पर इस महिला पर जो है बड़ी कड़ी निगरानी रखना चालू कर देते हैं और इसके जो मोबाइल है उनको भी सर्वाइलेंस में डाल देते हैं और इनका लोकेशन भी ट्रैक किया जा रहा होता है। तभी एक दिन यहाँ जो महिला होती है इनकी हरकतों को देखकर पुलिस वाले लोगों को इन पर शक हो जाती है और उनको गिरफ्तार कर लेते हैं और इसके अलावा जो इनके जो दोस्त होते हैं उनको भी गिरफ्तार करके थाने ले जाया जाता है। जैसे ही इन तीनों को पूछताछ की जाती है तो ये लोग ऐसी खूनी साजिश बताते हैं जिन्हें सुनकर जो लोग हैं वह बड़े ही हैरान हो जाते हैं। दरअसल बात ये होती है कि यह जो महिला कविता होती है इसका अजय के साथ बहुत दिनों तक अफेयर चल रहा होता है, जिसके चलते ये लोग अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर लेते हैं और कुछ दिनों के बाद जो इनकी सास होती है वह अपने बहू और अपने बेटों को भी अपना लेती है और अच्छे से ये लोग जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। जो इनकी सास होती है वह उनका हर तरह से मदद करती थी, जैसे इनके पैसों की जरूरत पड़े तो सभी प्रकार से मदद किया करती थी। जो अजय होता है और जो इसकी पत्नी कविता, इनके बीच कभी कभी लड़ाई झगड़ा हुआ करता था और यह जो लड़ाई झगड़ा है वह दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा था, जिसके चलते यह जो महिला होती है कविता वह बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी और इसी परेशानी के चलते यह नौकरी की तलाश करने लग जाती है और इन्हें एक जिम में नौकरी भी मिल जाता है और वहां जिम में बतौर फिटनेस ट्रेनर के तौर पर वहां
काम कर रही होती है, जो इसकी साथ होती है, इसकी काम में, इसकी नौकरी में इनका सपोर्ट करती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो होती है इनकी सास श्वेता, वह अपने बहू को सपोर्ट करना बंद कर देती है और इसी के चलते इनके बीच मनमुटाव हो जाता है और कुछ बातों को लेकर इनके बीच भी झगड़ा हो जाता है। तभी से यह जो महिला होती है वह एक खूनी साजिश रचना चालू कर डालती है और वह जानती है कि इस साजिश को मैं अकेली ही अंजाम नहीं दे पाऊंगी। इस कारण वह जो अपने दो दोस्त होते हैं उनको भी अपनी इस खूनी साजिश में शामिल कर लेती है और वह यह सोचने लगती है कि मैं अपने पति और अपने सास को कैसे अपने रास्तों से हटाऊंगी। इसी बारे में वह जो महिला होती है दिन भर सोचा करती है और वह उस मौके का तलाश करने लगती है जब उसे अपने पति और अपने सास को रास्ते से हटाऊं। जब एक दिन की बात होती है, जो उसका पति अजय होता है वह किसी काम से घर से बाहर चला जाता है, तब दोनों ये सास और बहू जो कविता और श्वेता है ये ही दोनों घर में रहते हैं। तभी इसी मौके का फायदा उठाकर जब उसकी सास जो होती है वह कमरे में आराम कर रही होती है, लेकिन उसके सास जो श्वेता है उसको अगले पल क्या होने वाला होता है इसकी जरा सी भी भनक नहीं होती है। तभी जो यह कविता होती है वह अपने सास के रूम में चली जाती है और उसके बेड में चढ़ जाती है और उसी के तकिए से उनके मुंह और नाक को दबाकर उसे ही बड़ी बेरहमी के साथ तड़पा तड़पा कर मार डालती है और उनके लाशों को ठिकाना लगाने के लिए अपने दो दोस्तों को फोन करके अपने घर में बुला लेती है। और जैसे ही उनके दोस्त घर में पहुंचते हैं तो उनके लाशों को धारदार हथियार की मदद से 3 टुकड़ों में काट देते हैं और उन लाशों के टुकड़ों को जो है ये लोग पॉलीथीन में पैक कर लेते हैं और उन पॉलीथीन में जो लाश के टुकड़े रखे होते हैं उन्हें अपनी कार की डिक्की में ले जाकर डाल देते हैं और उसी कार की मदद से उन लाशों के टुकड़े को दूर राज्य बॉर्डर के बाहर ले जाकर अलग अलग स्थानों में फेंक देते हैं। और उन लाशों के टुकड़ों को फेंकने के बाद ये जो कविता होती है और उनके जो दोस्त होते हैं वापस घर चले आते हैं। जैसे ही ये लोग घर आते हैं तो कुछ देर बाद जो इसका पति होता है वह भी अपने घर वापस लौट आता है और वह अपनी माँ के बारे में पूछने लगता है कि माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो वह जो कविता होती है उसकी पत्नी उनको कहती है कि माँ कहीं काम से बाहर गई हुई है। इस प्रकार से बहुत देर बीत चुका होता है, समय बीत रहा होता है, उसकी माँ नहीं आ रही होती है। तब ये लोग जो उनका पति और जो पत्नी होती है ये दोनों मिलकर उन लोगों को ढूंढने का नाटक करने लगती है और ये लोग पुलिस को भी इत्तला नहीं करते। इसके बाद जो है यह महिला जो कविता होती है वह अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए मौके की तलाश में ही होती है। तभी एक दिन ये लोग दोनों पति पत्नी अपने फार्म हाउस पे चले जाते हैं। जब ये दोनों ही वहां अकेले होते हैं तभी जब यह महिला कविता होती है वह अपने दो दोस्तों को कॉल करके बुला लेती है और अपने पति पर राड की सहायता से पीछे से लगातार कई बार हमला कर देते हैं, जिसके चलते जो उसका पति होता है वह भी तड़प तड़प कर अपनी प्राण त्याग देता है। और ये इनके लाश को भी ठिकाना लगाने के लिए ये लोग उन्हीं धारदार हथियार की सहायता से उनके लाश को 5 टुकड़ों में काट देते हैं। जैसे ही उनको टुकड़ों में काटते हैं उसके बाद उन्हें भी पॉलीथीन में ये लोग पैक कर लेते हैं और ठीक उसी प्रकार उन्हें भी उसी कार की डिक्की में ले जाकर पैक करके उसी बाहर बॉर्डर के में ले जाकर उन लाशों के टुकड़ों को अलग अलग स्थानों में फेंक देते हैं। जैसे ही पुलिस वाले लोग जो है वे तलाशी कर रहे होते हैं, जो अदर जिले के पुलिस होते हैं वे लोग भी इस जिले की पुलिस को मदद कर रहे होते हैं। तभी इस मामले की खोजबीन के दौरान एक लाश के टुकड़े मिलते हैं। तभी यह महिला जो होती है कविता उससे पूछताछ करने लगती है पुलिस वाले। तो वह बड़े दावे के साथ कहने लगती है कि ये जो मेरा पति अजय है वह नशा किया करता था और इसके अलावा इनका और लड़कियों के साथ अफेयर होता है। यह बड़े दावे के साथ कहती है और वह बताती है पुलिस वालों को कि मैंने ही अपने पति और अपनी सास की हत्या की है। इस प्रकार ये लोग बताते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं उनके लाश के टुकड़ों को ढूंढने के लिए ये लोग जिन जिन स्थानों पर लाश के टुकड़ों को फेंके होते हैं उन्हीं स्थान
पर जा जाकर उन लाश के टुकड़ों को इकट्ठा करके ले आते हैं और जो भी हथियार उसको मारने के लिए इस्तेमाल किया गया होता है उन हथियारों को भी सबूतों के तौर पर रखते हैं और इनकी जो मोबाइल होते हैं उनको भी रख लेते हैं और जो मृतक होते हैं उनके पास जो भी एटीएम वगैरह मिलते हैं उन सभी को बरामद कर लेते हैं और जो इन लाशों को ठिकाना लगाने के लिए जिस कार का इस्तेमाल किया गया होता है उस कार को भी गिरफ्त में ले लेते हैं और इन सब चीजों जो कपड़े इस्तेमाल किए गए होते हैं उन लाशों को दूर ले जाने के लिए उन कपड़ों को भी ये लोग कलेक्ट कर लेते हैं और उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देते हैं। इस प्रकार से इन तीनों महिलाओं को अदालत में पेश कर दिया जाता है और उचित धारा लगाकर इन्हें जेल की सजा सुना देती है। दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। मिलते हैं इसी प्रकार की और नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।